Hello everyone. In today's video, we are going to learn operation on the fractions, and you are having only the two operation. It means addition and subtraction of the fraction. Okay. So let's start. Now you can see in your textbook on page number 111. Okay. What is written there in that box? Sum of two or more like fraction. Actually, these examples you can see exercise 6E. Some example of the question number 1 I have written here. So you are having the addition and subtraction of the like fractions only. And you know what is the meaning of the like fraction? Like fraction, those denominators are same. Okay, जिनके denominator same है, आपको उन्हीं fractions को add and subtract करना है in this class. It means in the fourth standard only. Okay, now how to add and subtract the like fraction? It is very simple. Okay, बहुत ज्यादा इजी है. आपको क्या ध्यान रखना है कि जो कॉमन है, डिनोमिनेटर यहाँ पर कॉमन है, ठीक है, सेम है, एक ही है. यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है. तो इस टाइम में आपको सॉल्व कैसे करना है इसको, जो आपका ओके लिखा गया यहाँ पर इस क्वेश्चन में. देखो क्वेश्चन नंबर 1 इज रिटन देयर. ऐड टुगेदर, convert your answer in mixed fraction or the simplest form if required. आपको क्या करना है, पहले तो इन दोनों फ्रैक्शंस को ऐड करना है एंड आपको चेक करना है जो आंसर है आपका वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या प्रॉपर फ्रैक्शन है. अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है तो आपका आंसर एज इट इज रहेगा, लेकिन अगर आपका आंसर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो आपको कन्वर्ट करना है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म या मिक्स्ड फ्रैक्शन में. ओके, सो सबसे पहले तो एडिशन. देखो क्या करना, इस नंबर को और इस फ्रैक्शन को इस फ्रैक्शन के साथ ऐड करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट क्वेश्चन. ओके, एंड की जगह क्या आएगा यहाँ पर प्लस. एडिशन करना है तो प्लस आएगा, सब्ट्रैक्शन होता तो वहां माइनस आता. ओके, देन अब यहाँ क्या होगा, जो आई होप आपने किया है ये इन द प्रीवियस क्लास, यू हैव डन दिस. बहुत सिंपल चीज है. आपको ये 7 और 7 जो कॉमन दिख रहा है, ठीक है, दोनों में सेम है, तो आप उसको एक ही बार लिखोगे, ठीक है. इट इज द कॉमन डिनोमिनेटर एंड ये इतना पार्ट है आपकी. ये जिस तरह से मैंने यहाँ पर बनाया है उसी तरह से आप अपने नोटबुक में भी बनाओगे तो आपको समझने में आसानी होगी. क्या करना है आपको, ये इतना पार्ट न्यूमरेटर का दोनों पार्ट विथ द एडिशन साइन आप लिखोगे यहाँ न्यूमरेटर में. ओके, अब इसका आंसर ये तो एज इट इज रहेगा. ओके, एडिशन हम किसका कर रहे हैं, न्यूमरेटर. सो 3 + 2 कितना होता है 5. ओके, ये हो गया आपका आंसर इन दोनों फ्रैक्शन के एडिशन का. अब आपको चेक करना है कि जो 5/7 है ये कौन सा टाइप का फ्रैक्शन है. सो 5 is smaller than the denominator. ये जो न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर से छोटा है एंड इन दोनों को किसी कॉमन नंबर से डिवाइड भी नहीं होता. इट मीन्स ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है. एंड मैंने आपको बोला है कि अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर. ओके, सो आफ्टर दैट व्हाट टू डू, ये मैं बाद में लिखती हूँ. लास्ट में आप आंसर लिखोगे यहाँ पर 5/7 और ये किसका आंसर है 3/7 प्लस 2/7 का, एंड इसको आप करोगे बॉक्स. ओके, इस तरह से आपको ये एडिशन का क्वेश्चन करना है. ओके, सेम प्रोसेस आप यहाँ करोगे. अब मैं यहीं पर करती हूँ, ठीक है. 13/18 5/18. ओके, ये हो गया. यहाँ पर एंड की जगह आप करोगे प्लस, क्योंकि ऐड टुगेदर बोला है. देन आपको क्या करना है, जो कॉमन है उसको आपने लिखा एक बार एंड इतना पार्ट आप लिखोगे एज इट इज इन द न्यूमरेटर. आंसर कितना आएगा 13 + 5 इट इज 18 एंड अपॉन वाला 18 एज इट इज. नाउ यू कैन सी 18/18. सो दिस बोथ द नंबर्स आर डिविजिबल बाय 18. दोनों के दोनों ऑब्वियसली 18 है तो 18 के टेबल में आता है. तो आपको क्या करना है, इसको I told you fraction is nothing but the division. So 18/18 का आंसर कितना आता है, it is 1. Okay, then यहाँ पर आप फाइनल आंसर कैसे लिखोगे 13/18 प्लस 5/18 और इसका आंसर कितना आया है 1. ठीक है, इस तरह से बॉक्स में
आप इसके नीचे वो वाली स्टेप लिखोगे। एक्चुअली मैंने यहाँ पर ऑलरेडी क्वेश्चन लिखा था, इसलिए मैंने आपको ऐसे करके दिखाया। ओके, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। देन यहाँ मैंने बी एग्जाम्पल लिखा था, दैट इज 3/13 एंड 4/13। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाती हूँ। एक्चुअली आई थिंक मैंने डी एग्जाम्पल लिखा था, तो ठीक है, इट्स ओके। ये वाला करके दिखाती हूँ मैं आपको, 3/13 एंड 4/13। ओके, अब फिर से क्या करना है आपको, यहाँ पर 3/13 प्लस 4/13। ओके, इनका एडिशन आएगा 13, 3 प्लस 4, देन इनके एडिशन का आंसर कितना हो जाएगा 7/13। एंड फिर से आप अगर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब ये आंसर किसका था, 3/13 एंड 4/13 का, इसको कर दोगे आप बॉक्स। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन, इसमें कितने फ्रैक्शंस आपको दिख रहे हैं, 3 फ्रैक्शंस आ गए। अब 3 फ्रैक्शन देखकर नो नीड टू स्केयर हियर, जो चीज आपने अभी तक की है वैसे ही करना है। जैसे हम 2 नंबर्स, 3 नंबर्स, 4 नंबर्स का एडिशन करते हैं, उसी टाइप से आपको यहाँ पर करना है। कैसे करोगे, 3/8, 5/8, 6/8 एंड इनका करना है एडिशन। सो अप्लाई द एडिशन साइन हियर। देन इनका एडिशन करेंगे तो 8, 8, 8 3 बार है, बट आप लिखोगे एक ही बार, एंड इतना पार्ट आपका आएगा न्यूमरेटर में 3 + 5 + 6। ओके, अब इनकी एडिशन कितनी हो जाएगी, 3 + 5 8, 8 + 6 14, it is 14/8। okay, now what to do, we have to check which type of fraction is this। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको ये दिखेगा कि ना तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है और ना ही ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो आपको इसको सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। बोथ आर डिविजिबल बाय 2, ठीक है, 14 एज वेल एज 8 बोथ आर डिविजिबल बाय 2। तो हम क्या करेंगे, दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे। ओके, एंड व्हाट विल बी द आंसर हियर, इट इज 14 डिवाइड बाय 2 इज 7 एंड हियर इट इज 4। नाउ यू कैन सी इट इज द टाइप ऑफ द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट करोगे आप मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके, इफ यू हैव सीन, आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है किसमें कन्वर्ट करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन एज वेल एज दी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दैट फ्रैक्शन। अब हम इसको करेंगे कन्वर्ट। सो उसके लिए क्या करना होता है आपको, डिवीजन। तो लाइक 4 1s are 4, 7 - 4 इट इज 3। ओके, देन इसके बाद में क्या होता है, क्यू आर डी। एंड व्हाट इज द क्यू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्यू, इट इज द क्वोशिएंट, आर इज रिमाइंडर एंड इट इज 4। सो ये है आपका आंसर इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर आप फिर से 3/8 प्लस 5/8 प्लस 6/8 इन तीनों के एडिशन का आंसर कितना है, 1 whole 3/4। ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, लाइक दिस अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 4 क्वेश्चन आई हैव डन फॉर यू एंड 4 रिमेनिंग 4 आर दी होमवर्क फॉर यू। इसके बाद का जो क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज 6A, दैट इज द सबट्रैक्ट एंड राइट योर आंसर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सबट्रैक्शन करना है। ओके, नाउ द सबट्रैक्शन ऑफ द फ्रैक्शंस of the like fraction। okay, so here you can see in the second question you have to subtract the like fraction। so again some questions I have written here, but question we have to read very carefully। what is written here, subtract 1/3 from 5/3। इस क्वेश्चन में चाहे वो नंबर का हो चाहे फ्रैक्शन का हो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट डू रॉन्ग। ओके, रॉन्ग कहाँ होता है ये देखिए। Again, I'm reading all these 4 questions. Subtract 2/14 from 4/14. Subtract 7/21 from 19/21. Subtract 14/19 from 18/19. Okay, आपने सुना, मैंने बोला subtract first fraction from the second fraction। Okay, इसका मतलब होता है कि अगर बीच में from है, आपकी जनरल लैंग्वेज में आपको ध्यान रहे इसलिए बताती हूँ, अगर बीच में from वर्ड है, जब भी बीच में आपको फ्रॉम वर्ड लिखा आएगा, और ये सिर्फ आपको सब्ट्रैक्शन में ही मिलेगा, ठीक है, सब्ट्रैक्शन में ही आपको फ्रॉम वर्ड मिलेगा,
एंड जहां भी फ्रॉम वर्ड होगा तो उसके बाद वाला फ्रैक्शन आप पहले लिखोगे 5/3, राइट, एंड पहला वाला आप लिखोगे बाद में। करना क्या है, सब्ट्रैक्ट, कर दो सब्ट्रैक्ट। ओके, देन जिस तरह से हमने एडिशन किया था उसी तरह से हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। कॉमन, ओके, एक बार लिखोगे एंड इतना पार्ट न्यूमरेटर में एज इट इज। ओके, नाउ 5 - 1 कितना होता है, 4/3। ओके, अब देखो उस क्वेश्चन में लिखा सिंपलेस्ट फॉर्म में। ओके, सो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म बट इट इज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आपको क्या करना है, इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट किस में, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। सो हियर आई एम गोइंग टू डिवाइड दिस 4, 3, ओके, 3 1 are 3, 4 - 3 इट इज 1। ओके, सो यहाँ पर Q R D। ओके, Q कितना है, Q क्या है, 1। ओके, R इज ऑल्सो 1 एंड इट इज 3। सो आपका आंसर कितना आएगा, 1/1/3। अब ये किसका आंसर है, 5/3 माइनस 1/3 का, राइट। सो इस तरह से आपको करना है सब्ट्रैक्शन। वैसे हम लोग दूसरे क्वेश्चंस करेंगे। आंसर फ्रॉम के बाद वाला हम लिखेंगे पहले, देन 17/21 करना क्या है, माइनस, कॉमन नंबर एक बार 21, 19 - 17। ओके, ये करने की हैबिट डालो बट आप लोग अपने नोटबुक में। देन 19 - 17 कितना होता है, 2/21 एज इट इज, एंड यू कैन सी दिस इज द प्रॉपर फ्रैक्शन। एंड प्रॉपर फ्रैक्शन किसी भी चीज में कन्वर्ट नहीं होता, इसका मतलब ये आपका फाइनल आंसर है। सो अब ये आंसर किसका है, 19/21 माइनस 17/21 का। इसको करोगे आप बॉक्स। ओके, बहुत सिंपल है, आप लोग इसकी जितना ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करो। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर फिर से क्या करना, देखो अब आपकी स्पीड बढ़ जानी चाहिए। 4/14 माइनस 2/14 इज इक्वल टू 14 एक बार, 4 - 2 इज इक्वल टू 2/14। नाउ यू कैन सी it is not in the simplest form because both the numbers are divisible by 2। ठीक है, दोनों के दोनों 2 के टेबल में आते हैं तो डिवाइड करो 2 से। ओके, तो डिवीजन का आंसर कितना आएगा, 2 / 2 1, 14 / 2 इट इज 7। ओके, अब ये किसका आंसर है, 4/14 माइनस 2/14। इसको करोगे आप बॉक्स, राइट। देन नेक्स्ट बाद वाला नंबर पहले, 19 - 14/19। देन फिर से इतना पार्ट 18 - 14/19। कितना आंसर आएगा, 18 - 14 इट इज 4/19 एंड यू नो इट इज द प्रॉपर फ्रैक्शन। सो किसका आंसर है ये, 18/19 माइनस 14/19 का, एंड मेक द बॉक्स। ओके, इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। नाउ दिस क्वेश्चन इज योर थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में लिखा है ऐड और सब्ट्रैक्ट ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, हमें क्या करना है, ये वाले नंबर्स ऐड करने हैं ऑन द नंबर लाइन, बट व्हाट टू डू, आप लोग इसको नंबर लाइन में ऐड नहीं करोगे, वहां से वो क्वेश्चन का जो हेडिंग क्वेश्चन है इट मींस ऐड और सब्ट्रैक्ट ऑन द नंबर लाइन, इसको कट करो, आप उसी तरह से ऐड करोगे जिस तरह से हमने फर्स्ट क्वेश्चन ऐड किया है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन किया, सो सिंपली ऐड करना है आपको, डोंट यूज द नंबर लाइन। ओके, व्हाट इज आवर मोटो कि हमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन आना चाहिए, क्योंकि नंबर लाइन हम बिगर नंबर्स के लिए, बिगर फ्रैक्शंस के लिए यूज नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, सिंपली अब तक जिस तरह से हमने एडिशन किया है उसी तरह से ऐड करेंगे। आंसर किस तरह से ऐड करते हैं, both the numbers are common, एक बार लिखोगे, this will become in the numerator। okay, then what is the answer, 1 + 4 5, 5/5, right, ये हो गया। then उसके बाद 5/5 both are divisible by 5, या इसका मतलब ही क्या होता है, 5 / 5 एंड 5 / 5 का आंसर कितना आता है, 1। ओके, अगर आपको यकीन नहीं आता तो जस्ट यू कैन सी, आप इसको डिवाइड करके देखो, 5 × 5 is 0, so what is the answer, it is the 1। okay, now किसका आंसर है, 1/5 plus 4/5, do the box। सेम चीज आप यहाँ पर करोगे, देखो उसमें 4 questions are given there, 2 are for the addition, 2 are for the subtraction।
आप दोनों के दोनों में नंबर लाइन यूज नहीं करोगे, वही करोगे अब तक जो हमने करते आए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर फर्स्ट वाला आप सेकंड वाला नंबर पहले नहीं लिखोगे क्योंकि यहाँ फ्रॉम वर्ड नहीं है। तो यहाँ क्या करना है, जिस तरह से दिया मतलब आपको डायरेक्ट सेकंड स्टेप दी है वहां पर। ओके, सो सेकंड स्टेप के बाद यू नो व्हाट टू डू, एक बार लिखोगे 9 minus 6, what is the answer? 9 minus 6 is 3 and it is the 14. ओके, तो फिर ये किसका आंसर हो गया, इट इज 9 upon 14 minus 6 upon 14 एंड आंसर है 3 upon 14 एंड इसको आप करोगे बॉक्स। ओके, सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो हमने सिंपल वे में ही सॉल्व किया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब इस क्वेश्चन में क्या किया हुआ है, दो फ्रैक्शंस दिए हुए हैं एंड आपको आंसर दिया है। तो आपको ये बताना है उस बॉक्स में कि ये एडिशन का आंसर है या सब्ट्रैक्शन का आंसर है। सो फर्स्ट ए एग्जांपल आई हैव रिटन हियर 3/8 एंड 5/8। सो यू नो व्हाट इज द आंसर, इट इज 1। आप इनका क्या करोगे तो आंसर 1 आएगा। 1 आंसर है, इसका मतलब 3 और 5 का क्या होना चाहिए, एडिशन होना चाहिए, तभी न्यूमरेटर में 8 आएगा एंड अपॉन 8 होगा तो आंसर 1 आएगा। इसका मतलब यहाँ पर आप करोगे प्लस, यहाँ पर 9/15 फिल इन द ब्लैंक, 1/15 इज इक्वल टू 8/15, राइट। अब यहाँ पर क्या करोगे तो आंसर 8 आएगा। देखो 15 हो गया। अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा कि आपका आंसर 8 आएगा, दैट इज द माइनस। ओके, तो इस तरह से आपको फिल इन द ब्लैंक करना है वहां पर। Okay, so like that, this is the exercise 6E which we have completed here. Okay, whatever remaining questions are there that you have to complete in your notebook, and extra questions तो फिलहाल ज्यादा है नहीं, but if you want more perfect, so आपको और ज्यादा एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करनी होगी। Now one more thing I want to tell you, जो आपका लेटेस्ट असेस है, ठीक है, ये वाला तो एक्सरसाइज 6 तो आप कंप्लीट करोगे ही, साथ में ही आपका जो लेटेस्ट असेस का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ओके, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 also, and question number 9. Okay, so this many questions you have to do in your notebook, okay, with the exercise 6E. Okay, complete it. Okay, thank you students, have a good day.